हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सारा इम्पॉर्टेंट जो भी है वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, हर एक फील्ड में हम देखने वाले हैं, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ हो या फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, सभी के जो प्रमुख हैं या जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं 140+ क्वेश्चंस जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए, इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको सारे वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ऑडियोज़ मिल जाएंगे, क्विजेज़ मिल जाएंगे, साथ ही साथ ओएसपी नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जिस किसी ने डाउनलोड कर लिया है वो जाकर के इसको अपडेट भी कर सकते हैं, कई सारे नए फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। साथ ही साथ नवंबर मंथ की करंट अफेयर की पीडीएफ भी लॉन्च हो गई है, सिर्फ 24 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। जनवरी टू अक्टूबर की 1 लाइनर की पीडीएफ एज वेल एज जो डिस्क्रिप्टिव पीडीएफ है वो सभी आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के देख सकते हैं। और मैथ्स का हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जो आने वाले सभी एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो देर मत कीजिए, जल्दी से जाके परचेस कीजिए। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। सो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो नए निजी सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? सो सही आंसर इसका मिस्टर पी प्रवीण सिद्धार्थ। ओके। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड समूह के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मिस्टर संजीव सिंह। ठीक है, ये जो थे हम बात करें फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के। ठीक है, मिस्टर संजीव सिंह को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अखिल भारतीय टेनिस संघ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है इसका मिस्टर अनिल जैन। ठीक है, इसकी हम बात करें स्थापना 1920 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, सो क्या क्या याद रखना है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। मार्च 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और अनिल जैन जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? सो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं नीलेश शाह। कौन बने हैं? नीलेश शाह। ओके, और इसकी बात हम करें सो 1995 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। चेयरमैन हम बात करें बात हो रही है इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? नीलेश शाह। और वाइस चेयरमैन अगर हम देखें सो कौन है? सौरभ नानावती। ठीक है, मे बी ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन है करंटली? सो मिस्टर अवीक सरकार। ठीक है, पीटीआई की बात करें तो 1947 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसके अध्यक्ष हैं अवीक सरकार। अगर एडिटर इन चीफ पूछ लिया जाता है तो सही आंसर होगा मिस्टर विजय जोशी। क्या है सही आंसर? मिस्टर विजय जोशी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सो देखिए, नीति आयोग से सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा? पदेन सभापति होगा नीति आयोग का, यानी कि अध्यक्ष होने वाले हैं। सो करंट अध्यक्ष कौन होंगे? तो आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। आफ्टर दैट जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या फिर उपाध्यक्ष हैं तो वो कौन है? तो सही आंसर है इसका डॉक्टर राजीव कुमार। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाता है सीईओ तो आंसर है अमिताभ कांत। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और 1 जनवरी 2015 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं तो सही आंसर है मिस्टर अजय त्यागी। ठीक है, 2 डेट्स आपको यहाँ से याद रखनी है। देखिए, 12 अप्रैल 1988 को जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, आफ्टर दैट 30 जनवरी 1992 को इसको क्या है? स्टैट्यूटरी पावर्स दे दी गई थी, जो कि सेबी एक्ट था 1992 का, उससे। ठीक है,
सो संवैधानिक दर्जा दिया गया 1992 में, जबकि एस्टैब्लिश कब हुई? 1988 में हुई। इतना याद रखना है। अजय त्यागी अध्यक्ष और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर जो है इसका सिचुएटेड है इन दी मुंबई। किस राज्य में ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड का प्रमुख जयजीत सिंह को बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका महाराष्ट्र। ठीक है, और ATS की स्थापना जो है 1990 में हुई थी, 1990 में हुई थी। आफ्टर दैट हम बात करें महाराष्ट्र की, तो कैपिटल क्या है महाराष्ट्र की? मुंबई है। CM है यहाँ के उद्धव ठाकरे और भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत पे का मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ भारत पे किसको बनाया गया है? सो मिस्टर ध्रुव बहल जो है करंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं भारत पे के। पंजाब और सिंध बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका S कृष्णन। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक। हम बात करें इसका जो प्रमुख कार्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। ओवरऑल बात करें तो इसकी 1526 ब्रांचेस हैं। ठीक है, स्थापना हुई थी 1908 में। ओके, MD एंड CEO हमने देखे कौन है? S कृष्णन है। आफ्टर दैट जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, नॉन एक्स चेयरमैन है, वो कौन है? डॉक्टर चरण सिंह। और हम बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो सही आंसर है इसका अजित कुमार दास। ठीक है, और टैगलाइन भी आप याद रख सकते हैं, वेयर सर्विस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, जो है टैगलाइन है पंजाब और सिंध बैंक की। ठीक है, सो इतना ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हर एक बैंक की। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया GIC के नए निदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका अतानु कुमार दास। ठीक है, GIC जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 1972 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है? तो चेयरपर्सन है मिस्टर देवेश श्रीवास्तव। ये नाम भी याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिस्टर देवेश श्रीवास्तव। ठीक है, और हम बात करें निदेशक बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? अतानु कुमार दास AK दास, जो कि MD एंड CEO हैं ऑफ बैंक ऑफ इंडिया के। ओके, इतना याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के नए सचिव जो हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? सही आंसर है इसका डॉक्टर छत्रपति शिवाजी। ठीक है, डॉक्टर छत्रपति शिवाजी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, ये नाम भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हम बात करें सो कौन है? तो सही आंसर है M वीरलक्ष्मी। ठीक है, तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, सो इसके जो प्रमुख हैं कौन है? सो आंसर है अनिल धस्माना। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में एंड हेडक्वार्टर्स इन दी न्यू दिल्ली। ओके, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के प्रमुख हैं अनिल धस्माना। राज्यसभा के दोबारा उपसभापति कौन बने हैं? सो सही आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD जो नियुक्त किए गए हैं, कौन किए गए हैं? सही आंसर है मिस्टर हेमंत खत्री। हम बात करें HSL की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 21 जून 1941 में। ठीक है ना, और हम बात करें हेडक्वार्टर जो सिचुएटेड है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। किसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है सीमा मुस्तफ़ा। नेक्स्ट हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है इसका RF नरीमन। भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, सो इसके अध्यक्ष कौन हैं? सो अध्यक्ष हैं मिस्टर दिनेश कुमार खारा। SBI इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में, बेसिकली इससे पहले इंपीरियल बैंक था। ठीक है ना, 1955 में ये बना है SBI और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुंबई में है।
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो सही आंसर है मिस्टर सुनील सेठी। पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं, तो कौन है? अल्पन बंदोपाध्याय। ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात आई है वेस्ट बंगाल की। हम बात करें, कैपिटल जो है कोलकाता है, सीएम जो है ममता बनर्जी हैं, जगदीप धनखड़ जो है यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पलाऊ और माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हम बात करें, आंसर होने वाला है शंभू एस कुमारन को पलाऊ एंड माइक्रोनेशिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, पलाऊ की हम बात करें, कैपिटल आप इसकी याद रखेंगे क्या है, थोड़ा सा वियर्ड नेम है, नारगुल मुद जो है इसकी कैपिटल है ऑफ पलाऊ, और सर्जन विहिप्स जूनियर जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ओके, केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है, तो इस पद पर कौन पदस्थ हैं? तो केंद्रीय गृह सचिव जो हैं कौन है? मिस्टर अजय भल्ला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन हैं? तो आंसर है मिस्टर सुखवीर सिंह संधू। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करें तो 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं? यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? मिस्टर विमल जुल्का। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का नया सांस्कृतिक प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका क्या होने वाला? सही आंसर विवेक रंजन अग्निहोत्री को। ठीक है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस इसको इस्टेब्लिश किया गया था अप्रैल 1950 में। ठीक है, और इसके सांस्कृतिक प्रतिनिधि चुने गए हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री। प्रेसिडेंट हम बात करें इसके तो कौन है? विनय सहस्त्रबुद्धे। ठीक है, विनय सहस्त्रबुद्धे जो है प्रेसिडेंट हैं। महानिदेशक हैं दिनेश पटनायक। ठीक है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, दिनेश पटनायक महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग सीजन के लिए किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? सही आंसर है मैनुअल मार्क्वेज। पुदुचेरी का नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है रॉय पी थॉमस को। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के प्रधान सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर है नीतीश्वर कुमार। ठीक है, उत्तर रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? करेक्ट आंसर इज आशुतोष गंगल। भारतीय तेल निगम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? करेक्ट आंसर है श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है मिस्टर संजय द्विवेदी। सी पार्थ सारथी किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त बने हैं? तो सही आंसर है तेलंगाना। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है नवतेज बल। फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है मिस्टर विमल जुल्का। साउथ इंडियन बैंक यानी कि साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? ठीक है, यहाँ पर जो हम बात करें साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं वो हैं मिस्टर मुरली रामकृष्णन। आरबीआई ने किसे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? तो सही आंसर है इसका AK दीक्षित। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं? तो सही आंसर है मिस्टर विपिन रावत। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित परिषद के बारे में हम बात करें तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है मिस्टर प्रमोद भसीन। बीसीसीआई ने किसे महिला क्रिकेटर के राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो सही आंसर है नीतू डेविड। देश के सबसे भरोसेमंद बॉलीवुड और स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो सही आंसर है मिस्टर अमिताभ बच्चन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। ठीक है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं MA गणपति। मेघालय के नए गवर्नर नियुक्त किए गए हैं
तो सत्यपाल मलिक। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन बने हैं, वो बने हैं मिस्टर परेश रावल। नेक्स्ट देखेंगे किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि CBFC सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, ठीक है, CEO जो है नियुक्त किया गया है किसको, तो सही आंसर है इसका मिस्टर रविंद्र भाकर को। CBFC की बात करें तो 1951 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के लोकपाल जो है किसे बनाया गया है, सो डॉक्टर DK जैन जो है करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड राज्य का प्रमुख वन संरक्षण के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर है रंजना काला। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सही आंसर है हरदयाल प्रसाद। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के जो नए प्रबंध निदेशक बने हैं, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं रजत सूद, ओके, रजत कुमार सूद, या फिर कहीं जगह पर आपको RK सूद भी मिल जाएगा, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2009 में, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं, तो आंसर है J वेंकटरमू। S अपर्णा को किस राज्य का केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर है गुजरात, ठीक है। S अपर्णा को केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है इन दी गुजरात, एंड गुजरात की जो कैपिटल है दैट इज गांधीनगर। विजय रूपाणी जो है यहाँ के CM हैं, आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के गवर्नर हैं। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी ने किसे अपना निदेशक बनाया है, तो सही आंसर है BS धनोआ। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बात हो रही है, सो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सही आंसर है MR कुमार, ठीक है। LIC को स्टैब्लिश कब किया गया था, 1 सितंबर 1956 को। अध्यक्ष बने हैं MR कुमार। हम बात करें प्रबंध निदेशक, तो 4 नाम जो हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, TC सुशील कुमार, विपिन आनंद, मुकेश गुप्ता एंड राजकुमार, ये चारों नाम एज अ प्रबंध निदेशक ऑफ LIC। राफेल विमान उड़ाने वाली महिला पायलट, सो शिवांगी सिंह। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सही आंसर है मिस्टर अरविंद सिंह। NMC नेशनल मेडिकल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, सो आंसर है मिस्टर सुरेश चंद्र शर्मा। अभी हाल ही में 25 सितंबर 2020 को जो है इसको स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है ना। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी उसको इसने रिप्लेस किया है। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं, तो सही आंसर है दिनेश के त्रिपाठी। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं, तो कबीर अहमद शाकिर। NTPC के CMD का कार्यकाल 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है, तो आंसर क्या है मिस्टर गुरदीप सिंह। मणिपुर के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका मिस्टर राजेश कुमार। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है, इस परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो सही आंसर है इसका थावर चंद गहलोत। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो आंसर है ज्ञानेंद्रो निगोम बाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। 2020 में भारत के विदेश सचिव कौन हैं, सो हर्षवर्धन श्रृंगला। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है, सो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं, तो सही आंसर है उत्पल कुमार सिंह। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नई दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं, तो करेक्ट आंसर है श्री नरेंद्र कुमार। L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक जो हैं कौन बने हैं, तो सही आंसर है सुब्रमण्यम शर्मा। किसे आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर है रमेश कुमार, ठीक है। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हो गई हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती एंड दी कुर्नूल।
राफेल विमान उड़ाने वाले पहले पायलट कौन बने हैं? तो सही आंसर है हिलाल अहमद। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो सही आंसर है एस.के. सैनी। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो सही आंसर है मिस्टर वी.के. यादव, विनोद कुमार यादव। ठीक है। गो एयर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है कौशिक खोना। भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अशोक कुमार माथुर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो हैं किसे बनाया गया है? तो आंसर है जाकिर खान। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI, ठीक है, हम बात करें टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर PD वाघेला। पेटीएम मनी के नए CEO कौन हैं? तो आंसर है वरुण श्रीधर। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर होने वाला है इसका, हम बात करें मिस्टर राकेश अस्थाना। भारतीय जनता पार्टी BJP के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है JP नड्डा। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर है डॉक्टर VK पॉल। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं मिस्टर राकेश सिंह भदौरिया। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर है रेखा शर्मा। गुजरात पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आशीष भाटिया। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? आंसर है मिस्टर तुषार मेहता। भारतीय स्टेट बैंक के MD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बात करें भारतीय स्टेट बैंक के जो MD हैं वो बने हैं अश्विनी भाटिया। ठीक है, चौथे MD जो हैं ये बने हैं, इनसे पहले हम बात करें दिनेश खारा, अरिजित वसु और CH शेट्टी जो हैं ऑलरेडी हैं। ठीक है ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो इनका वर्क रहेगा। ओम प्रकाश हम बात करें जी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं देहरादून एंड गैरसैंण। CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, और बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ की गवर्नर हैं। रेलवे सुरक्षा बल सेवा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की हम बात करें, महानिदेशक कौन है? तो सही आंसर है मिस्टर अरुण कुमार। आलोक वर्मा को किस राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर है इसका हरियाणा। SBI म्यूचुअल फंड्स के MD एंड CEO कौन है? तो सही आंसर है विनय टॉम्स। भारत के राजस्व सचिव कौन बने हैं? आंसर है इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? अजय भूषण पांडे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें DRDO के अध्यक्ष की तो कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर है इसका नंदकिशोर सिंह। भारत के पहले लोकपाल तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नीति आयोग के CEO मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, अमिताभ कांत। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर है रोहन जेटली। 2020 में महान्यायवादी हम बात करें इंडिया के कौन है? अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल। और आर्टिकल रिलेटेड टू द अटॉर्नी जनरल 76। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्थान नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है नवीन अग्रवाल। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो एडमिरल कर्मवीर सिंह। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे श्रम और रोजगार मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर होने वाला है इसका अपूर्व चंद्र को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर्स की यहाँ पर बात हो रही है। 4 आपको याद रखना है RBI के डिप्टी गवर्नर। इसका तो आंसर होने वाला है माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, और इसके बारे में हम और बात करें MD पात्रा, आप इनको याद रख सकते हैं। इसके अलावा श्री M राजेश्वर राव, श्री MK जैन, NBP कानूनगो। ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर्स आपको याद रखने हैं।
2020 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सही आंसर है शरद अरविंद बोबडे या फिर एस ए बोबडे। कैबिनेट सचिव कौन है? सही आंसर होने वाला है इसका राजीव गौबा। भारत के लेखा महानियंत्रक, ठीक है, सही आंसर होने वाला है सोमा राय बर्मन। ओके। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है पीएस रानीपा से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के महासचिव नियुक्त किए गए हैं बिंबाधर प्रधान। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? सही आंसर है एसएन राजेश्वरी। भारत के गृह सचिव कौन है? सही आंसर है मिस्टर अजय भल्ला। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी। एनटीपीसी के सीएमडी का कार्यकाल 2025 तक बढ़ाया गया है, इनका नाम क्या है? मिस्टर गुरदीप सिंह। 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मिस्टर सुनील अरोड़ा। किसे एफटीआई गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है शेखर कपूर को। विजयवर्धन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? सही आंसर है हरियाणा। केंद्रीय अन्वेषण विभाग सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। 2020 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? सही आंसर है मिस्टर अजीत डोभाल। एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? आंसर है शशिधर जगदीशन। भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसके जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास, ठीक है। 1935 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर्स इन दी मुंबई। चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा को किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है? द आंसर इज एसबीआई। पीपल्स अलायंस के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है फारूक अब्दुल्ला को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? आंसर है इसका मिस्टर एस देशवाल। इनसे पहले थे अनूप कुमार सिंह। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष तो अभी हाल ही में बने हैं, कौन बने हैं? मिस्टर उदय शंकर। इनसे पहले संगीता रेड्डी थी। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? द आंसर इज विवेक राम चौधरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं कौन? डॉक्टर के शिवान। राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर होने वाला है इसका शिव प्रताप शुक्ला। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? मिस्टर मनोज सिन्हा। इनसे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। महिंद्रा ग्रुप ने हम बात करें किसे कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया है? महिंद्रा ग्रुप के द्वारा कार्यकारी उपाध्यक्ष और प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है मिस्टर मोहित कपूर को। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर तो मैंने आपको 4 नाम बताए थे। एम राजेश्वर तो याद रखने ही हैं, एमडी पात्रा, एमके जैन, एनबीपी कानूनगो। बीएसएफ के महानिरीक्षक कौन बने हैं? आंसर है अभिनव कुमार, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? आंसर है मिस्टर पंकज कुमार। वेस्टर्न कोलफील्ड्स कंपनी के चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है मिस्टर मनोज कुमार। एंड द लास्ट वन, आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? द आंसर है जयदीप भटनागर। गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, सारे इंपॉर्टेंट जो भी थे हमने डिस्कस किए हैं। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।